सभी को नमस्कार। गीता ज्ञान सत्संग ग्रुप के सभी प्यारे श्रोतागणों को मेरा भाव भरा नमस्कार। दोस्तों, कर्मयोग के इस चमत्कारी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसके अंतर्गत अभी हम बात कर रहे हैं, कल हमने चर्चा की थी कि जिस कर्मयोग का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य कल्याण के लिए किया गया है, क्या है वो गीता का प्रयोजन, क्यों उस समय भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को माध्यम बनाकर मनुष्य के कल्याण के लिए एक संदेश के रूप में युद्ध के मैदान में गीता कहने की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, इसके अंतर्गत कल हमने विस्तार से चर्चा की थी कि जब अर्जुन अपने स्वधर्म रूपी कर्तव्य कर्म से भाग रहा था, तब गीता का प्रयोजन या अपने कर्तव्य कर्म का बोध कराने के लिए जो गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा था कि तू सारे धर्मांतर रूढ़िवादिताओं को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे कहता हूँ कि तू ये युद्ध कर। तो उसकी चर्चा हमने कल विस्तार से की थी। आज उसी कर्तव्य कर्म का बोध कराता हुआ एक अन्य श्लोक हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे कि अगर हम ये कहें कि गीता में कहीं भी किसी भी समय कर्म के त्याग की बात नहीं कही गई, तो जहाँ कर्म करना ही है व्यक्ति को और जीवन में हर व्यक्ति को अलग अलग स्थान में अलग अलग पात्र के रूप में अलग अलग रोल के रूप में एक कर्तव्य कर्म प्राप्त है, तो उन कर्मों को तो व्यक्ति को सहज करना ही है। अगर वो नहीं करते तो निश्चय ही पाप का बंधन लगता है और यही पाप जीवन में दुख जो है वो संकट, संघर्ष, विपरीत परिस्थिति के रूप में प्राप्त करता है और फिर जीवन में शुरू होता है युद्ध, हताशा, निराशा, क्रोध, झुंझलाहट, दुख। तो ये सारे युद्ध हमारे अंदर हम ही उत्पन्न करते हैं। तो गीता ऐसे में व्यक्ति को जीवन जीने की सही कला सिखाती है, उसके हर समस्या का समाधान है गीता। तो जहाँ केवल कर्तव्य कर्म अगर व्यक्ति करने से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, ये छोटा सा संदेश व्यक्ति को जो है वो गीता के रूप में इतना अक्सीर रामबाण इलाज के रूप में मिला है। तो आज हम विशेष रूप से इसकी चर्चा करेंगे कर्तव्य कर्म पर ही कहता हुआ एक अन्य श्लोक, गीता के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक, स्व स्व कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। यानी कि अगर मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, कुशलता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक करता है, तो वो सभी प्रकार की संसिद्धि यानी कि सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। एक सामान्य व्यक्ति को ये प्रश्न जरूर हो सकता है कि क्या केवल कर्तव्य कर्म करने से ही सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, और वो सिद्धियां क्या है, कौन सी सिद्धि ऐसी है कि जो मनुष्य प्राप्त कर ले और उसके जीवन में सारी संतुष्टि, तृप्ति, आनंद उससे प्राप्त हो जाए। वो सिद्धियां क्या है? और कर्तव्य कर्म तो हर व्यक्ति को हर क्षण में मिलता है, हर जगह, हर स्थान में है। अगर व्यक्ति कर्तव्य कर्म मात्र करे तो उसे कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ और सीखने की आवश्यकता ही नहीं है, तत्क्षण वो सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। तो सिद्धि का मतलब यहाँ पर ये गलत नहीं लेना कि अगर वो कर्तव्य कर्म निभाने के बाद कुछ गलत आचरण करना चाहता है या गलत मांग करना चाहता है तो वो सिद्धि भी उसे प्राप्त हो जाएगी। नहीं दोस्तों, यहाँ पर सिद्धि की बात है, यानी कि अगर व्यक्ति तत्क्षण शांति, संतुष्टि, आनंद, तृप्ति को प्राप्त करना चाहता है तो वही सबसे बड़ी सिद्धि है। क्योंकि हम जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? सुख प्राप्त करके भी या सारे साधन सामग्री को इकट्ठा करने के बाद भी व्यक्ति अंदर से अशांत है, दुखी है, डिस्टर्ब है। क्यों? ये गलत मान्यता है कि धन से, वैभव से, ऐश्वर्य से, नाम से, शोहरत से सुख और शांति मिलती है। सुख जरूर मिल सकता है क्षणिक, लेकिन शांति, संतुष्टि, तृप्ति, आनंद नहीं। तो सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि जिस समय व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्ति हो जाए, संतोष हो जाए, जीवन में कोई वासना तृष्णा ना रहे, कोई चाह ना रहे, जीते जी मोक्ष या हर पल आनंद,
हर पल खुशी, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। तो व्यक्ति केवल कर्तव्य कर्म यदि करता है तो वो तत्क्षण शांति, संतुष्टि, आनंद, तृप्ति को प्राप्त कर सकता है। कैसे? अभी ये जाने। बहुत बड़ी बात कही है कि कर्तव्य कर्म करने से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। देखो, हम दोनों ही पहलू में देखेंगे। पहले तो हम ये देखें कि कर्तव्य कर्म क्या है। कर्तव्य कर्म हमारे जीवन में सुबह से लेकर रात सोने तक जितने भी हमने कर्म के बारे में अभी तक विस्तार से चर्चा की थी, उसमें सबसे पहले कर्म की बात की थी, क्रियमान कर्म की। तो क्रियमान कर्म यानी कि हर पल, हर वर्तमान में जो भी हम कर्म करते हैं वो क्रियमान कर्म कहलाते हैं। सुबह उठने के बाद जो हमारे दिनचर्या के कर्म होते हैं, जैसे स्नान आदि करना, फिर नाश्ता वगैरह करना, योग प्राणायाम, आसन निधि आदि करना, ये दैनिक दिनचर्या के कर्म है। ये कर्तव्य कर्म में नहीं आते। अगर हम इन्हें करते भी हैं तो भी इनका कोई फल नहीं है, और नहीं करें तो भी इसका कोई उद्देश्य नहीं है। यानी कि ये ऐसे कर्म है कि करे या ना करे, ये हमारी अपनी शुद्धि के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए है। लेकिन इसके बाद जो पीरियड शुरू होता है वो होता है कर्तव्य कर्म का। अगर व्यक्ति कर्तव्य कर्म जिस स्थान में है वो निभा रहा है, तो इसी क्रियमान कर्म के अंदर हमने एक और बात कही थी कि व्यक्ति जीवन में जो है वो अलग अलग भाव से कर्म करता है, क्योंकि कर्म जो है वो भाव प्रधान होता है, सकाम भाव से और निष्काम भाव से। सकाम भाव के अंदर ही दो प्रकार के कर्म उत्पन्न होते हैं, वो है अच्छे और बुरे कर्म। तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म की अगर हम बात करें तो उसी के बंधन जो है व्यक्ति को पाप और पुण्य के बंधन में लगते हैं। लेकिन जहाँ कर्तव्य कर्म की बात आती है, व्यक्ति अगर निष्ठा से कर्तव्य कर्म करे तो वो केवल अच्छे कर्म ही करेगा। और एक चीज और इसमें समझने जैसी है कि जहाँ व्यक्ति को जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हुआ है वो सहज है, वो प्राकृतिक है। जीवन में उसके सामने जो भी रिश्ते नाते आए, जो संबंध आए, या घर से बाहर, घर परिवार में तो खैर हमारे अपने जो होते हैं उनके प्रति तो हमारे अपने अलग अलग कर्तव्य कर्म होते ही हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। लेकिन घर से बाहर भी अलग अलग स्थान पे हर व्यक्ति को एक कर्तव्य कर्म प्राप्त है। नागरिक के रूप में है, फिर चाहे नागरिक के बाद फिर वो अगर डॉक्टर है, शिक्षक है, पुलिस है, सैनिक है, जो कोई भी है, हर व्यक्ति का अपना। फिर एक कंपनी में अगर वो एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय होने के नाते तो उसका कर्तव्य कर्म बनता है अपने कंपनी के लिए, अपने बॉस के लिए। तो कर्तव्य कर्म में भी आज हम देख रहे हैं, क्योंकि कर्तव्य कर्म क्योंकि हमें सहज प्राप्त हुए हैं और इन्हें हमें पूरी ईमानदारी से करना है, निष्ठा से करना है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक समझने जैसी चीज है, कई बार कर्तव्य कर्म के बारे में चर्चा की है विस्तार से कि कर्तव्य कर्म करने पर कहीं किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, यानी कि पुण्य नहीं लगेगा। अगर आप अपने घर परिवार के लिए बहुत अच्छे से जो कर रहे हो अपना कर्तव्य कर्म, अगर पुरुष है तो पुरुष अगर अपने घर परिवार को अच्छे से अच्छे सुख साधन सामग्री मुहैया करा रहा है, अच्छे से बच्चों का ध्यान रख रहा है, माता पिता का ध्यान रखता है, पत्नी की सारी आवश्यकताएं पूरी करता है, तो उसका कर्तव्य कर्म है, वो कोई पुण्य नहीं कर रहा। ऐसे ही एक स्त्री का अपने पति के लिए यानी कि पत्नी के नाते, बच्चों के लिए माता के नाते, सास ससुर के लिए बहू के नाते अगर अपने कर्तव्य कर्म खुशी से निभा रही है तो वो कोई पुण्य नहीं कर रही। तो जहाँ व्यक्ति कर्तव्य कर्म को पूरी ईमानदारी से निभा रहा है वहां वो कोई उपकार नहीं कर रहा, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो ऐसे में पुण्य नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये ड्यूटी अगर हम ईमानदारी से नहीं निभा रहे तो निश्चय ही पाप या विकर्म का बंधन लगता है। तो आज जहाँ व्यक्ति हर कर्म कहीं ना कहीं स्वार्थ से युक्त होकर ही करता है, तो ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्तव्य कर्म तो सहज है, निष्काम भाव से ही हमें कर्तव्य कर्म करने होते हैं। लेकिन अगर हम घर परिवार से ही इसकी शुरुआत करें तो घर परिवार में भी आज हम देखते हैं कि क्यों इतना क्लेश है, क्यों इतनी अशांति है, क्यों इतना घर परिवार में ही इतने क्लेश क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कर्तव्य कर्म में भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है, अहंकार की भाव है, कर्तापन की भावना है। मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण ये हो रहा है, तुम ये नहीं कर रहे, तुम्हारा ये काम है। तो ये क्लेश इसी तरह से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षाएं बढ़ती है। जब व्यक्ति
अहंकार से युक्त होकर अपने परिवार वालों के लिए भी अगर कुछ कर्म कर रहा है, लेकिन बदले में वैसी अपेक्षा वो सामने वालों से भी रखता है कि मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ तो ये भी मेरे लिए इतना करे। हर व्यक्ति को अपना कर्म करना है, अगर सामने वाला नहीं करता तो उसका अपना कर्म का बंधन वो बांध रहा है। लेकिन जहाँ हम अपनी इच्छाएं उस पर थोपते हैं, वही क्लेश बढ़ता है, वही अशांति बढ़ती है, क्योंकि स्वार्थ जो है वो यहाँ पर हम लेकर आते हैं। और दोस्तों, कर्तव्य कर्म के बारे में हम जितना भी कहें, जहाँ व्यक्ति स्वार्थ से युक्त होकर, यानी कि अगर ये कहें कि कर्तव्य कर्म केवल निष्काम भाव से ही करना होता है, लेकिन जहाँ हमारी भावना सकाम हो जाती है कि मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ, वही व्यक्ति सकाम भावना के कारण या स्वार्थ के कारण जो है इसका परिणाम उसको दुख के रूप में ही प्राप्त होता है। अब जैसे उदाहरण से समझे कि जैसे मान लीजिए कि माता पिता अपने बच्चों को अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी स्वार्थ है उनका कि हम इनका इतना प्यार से लालन पालन कर रहे हैं, इसे इस लायक बना रहे हैं, तो बड़ा होकर ये भी हमारी वैसी ही देखभाल करेगा, जो कि संभव नहीं है। बच्चे के बड़े होने के बाद अगर हमारी अपेक्षाएं उससे ये लगी है कि ये हमारा वैसा ही ध्यान करेगा, तो दोस्तों ये स्वार्थ या ये अपेक्षा ही हमारे दुख का कारण बनती है। क्योंकि अगर जैसा हमने सोचा, सकाम भाव अगर हम अपने कर्तव्य कर्म में लेकर आएंगे तो जैसा हमने सोचा है वैसा नहीं होगा, तो उस समय हमारा ये मोह, हमारी आसक्ति हमारे ही दुख का कारण बनेगी। तो यहाँ पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है। भगवान ने इस एक लाइन में कि स्वय स्वय कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते नरा, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को कुशलता प्रसन्नता पूर्वक निभाने पर ही संसिद्धि सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसके बारे में दोस्तों, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, हम आने वाले कल के लेक्चर में और विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे व्यक्ति सकाम भाव से अगर कर्तव्य कर्म करता है तो जीवन में उसे दुख अशांति ही मिल सकती है। और साथ ही अन्य श्लोक की भी इसी कर्तव्य कर्म पर और चर्चा करेंगे। मैं भारती कोटक आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कर्मयोग शरणम गाइस, कर्मयोग जयते। नमस्कार, धन्यवाद।